नारद जी से कहा कि तेरा भाव भावना बहुत ऊंची है, लेकिन भावना से ऊंचा स्थान कर्तव्य का है। और कर्तव्य क्या है? तू अपनी मां का इकलौता पुत्र है, मां की सेवा करना तेरा कर्तव्य है। तो कहा सेवा करूंगा, लेकिन कैसे रह पाऊंगा? रोज की कथा सुनना, रोज का सत्संग, इसके बिना रहूं कैसे? कान में मंत्र दे करके गए, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। चतुर्व्यूहात्मक मंत्र है, ये दे करके गए। कहा इसका जाप करते रहना। हे वेदव्यास, मैं निरंतर जप करने लगा। मेरी मां मुझको देखती तो बेचारी चिंता में पड़ गई। क्या सोची? मेरा पुत्र कहीं बाबा जी नहीं बन जाए। देखो बड़ी समस्या है। बच्चा मंदिर में ना जाए, माला ना जपे, तो कहते हैं देखो गुरुजी भजन नहीं करता, ये कहता कर्म ही पूजा है। गुरुजी कुछ समझाओ, भगवान के मंदिर में भी जाया करे, बैठा करे, माला लिया करे, जप किया करे। और कहीं भगवान की कृपा हो गई, एक दिन कथा सत्संग के माध्यम से मंदिर जाने लग गया, जप करने लग गया, तो मैया बाप को चिंता लगने लग जाएगी कहीं बाबा जी ना बन जाए, अभी तो ब्याह ही नहीं हुआ। न जाए तो समस्या, चला जाए तो समस्या। ये दुनिया जीने नहीं देगी। एक बार दो बार गया, ज्यादा गया तो लोग कहते पागल हो गया भैया। व्यापार में रोज जाओगे तो पागल नहीं है, लेकिन मंदिर रोज जाओगे तो बोले पागल हो गया। व्यापार में कई कई घंटे बैठ जाओगे तो कोई बात नहीं है। क्या हो गया? सांप बिच्छू कांतर आ गया। कोई बात नहीं, बाहर वाले की समस्या, भीतर वाला शांत रहे। नारायण। यही शरीर और आत्मा के बीच का अंतर है। बाहर की समस्याएं शरीर की, आत्मा इससे अलग है। तब एक दिन की घटना हुई कि मेरी मां गौशाला में जाने लगी। रात्रि को दिन समझ लिया, 4 बजे भी तो अंधेरा रहता है। रात्रि को दिन समझ लिया और गौशाला में जब जाने लगी, एक काले रंग का सर्प बैठा हुआ था, उस पर पांव पड़ गया और सर्प ने डंक मार दिया। मां के प्राण निकल गए। मैं दौड़ करके गया, मां के शरीर को देख करके, मृतदेह को देख करके मैंने मां को तो और मां की चेतना को तो प्रणाम किया और भगवान का धन्यवाद दिया। अनुग्रह मन्यमाना। आज ऐसी घटना घटे और कोई कहे कि भगवान की कृपा, लेकिन नारद जी कह रहे हैं, मैंने कहा भगवान तेरी बहुत बड़ी कृपा। देखो भगवान का एक स्वभाव है, हम समझ पाए या न समझ पाए, भगवान अकृपा कभी नहीं करता। ही इज फुल ऑफ ग्रेस। वो केवल कृपा ही बरसा सकता है, वो अकृपा कभी नहीं कर सकता। हम समझ पाए या न समझ पाए। हमारे गुरुदेव एक कथा सुनाते हैं। एक राजा का मंत्री था, उस मंत्री का तकिया कलाम था, कोई बात हो जाए भगवान की बड़ी कृपा। वो हमेशा कहता था भगवान की बड़ी कृपा। एक बार राजा कुछ छील रहा था धारदार चाकू से या किसी से, तो राजा की उंगली कट गई। मंत्री वहीं बैठा हुआ था। राजा ने कहा मंत्री उंगली कट गई। बोले महाराज भगवान की बड़ी कृपा। अब किसी की उंगली कट जाए और ये कहे तो अच्छा लगेगा कि बुरा? बहुत बुरा लगा।
और राजा ने तुरंत कहा, मंत्रियों और सैनिकों, मंत्री को पहले जेल में डालो, बंद करो उसको, जेल में डालो। उंगली कट गई राजा की, कहता है कृपा, इसमें क्या कृपा? जेल में मंत्री बंद हुआ। राजा मिलने गया, मंत्री आज तेरा तकिया कलाम छुड़ा दूंगा। बहुत कहता है कृपा कृपा, अब बता क्या है? बोले भगवान की बड़ी कृपा है। जेल में रहकर भी मंत्री कहता भगवान की बड़ी कृपा है महाराज। न जाने कैसे राजा बेचारा चल पड़ा वहां से। 2 दिन भूखा मरेगा, सड़ेगा, पता लग जाएगा। अब राजा घोड़े पर बैठ करके कुछ सैनिकों की टुकड़ी लेकर के शिकार करने के लिए गया। ये जो शिकार हैं ये सब शौकिया, वो बाल्यकाल के जो शिकार थे वो अभ्यास के लिए, जिसकी चर्चा आज कक्ष में की। अब पहुंच गए जंगल में। चलते चलते महाराज ना जाने एक तेज अंधड़ आया, घोड़ा हिनहिनाया, दिशा भटक गया। राजा का घोड़ा कहीं और दिशा में निकल गया, सैनिक भी कहीं, राजा कहीं, और महाराज गहन जंगल में पहुंच गया जहां पर अशिक्षित आदिवासी, बड़े बीभत्स, बड़े क्रूर, बड़े निर्दयी वे आदिवासी रहते हैं। और महाराज वो वहां कुछ बलि की तैयारियां कर रहे थे, और जिसकी बलि चढ़नी थी वो भाग गया वहां से, और ये राजा फंस गया। अब तुरंत पकड़ लिया राजा को, कहा महाराज बलि। अब राजा कहे कि महाराज मैं राजा हूं, अमुक देश का राजा। कौन सुने राजा, इसका तो बजरा बाजा, डम 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 करके महाराज बाजे। अब लेकर के बलि चढ़ाने की तैयार भी, एक रोके सबको, अरे मैं राजा हूं, सुनो मेरी बात, मैं राजा। और महाराज कौन? लेकर के सीधा बलि चढ़ाने के लिए तलवार उठाई, तिलक किया इसके माथे पर, खड़क पर भी तिलक किया। पुरोहित ने कहा सुनो, इसको देखो अच्छी तरह से, कोई अंग भंग तो नहीं, क्योंकि अंग भंग होगा तो बलि नहीं चढ़ेगी। अब राजा को ध्यान आया, अंग भंग है, उंगली कटी है, उंगली। तो कहा नहीं नहीं इसके नहीं चल, दूसरा ढूंढो, दूसरा। राजा को छोड़ा, राजा लौट कर आया। राजा बोला भगवान की बड़ी कृपा, आज उसको कृपा का अनुभव हुआ, जान बच गई ना, बड़ी कृपा। महाराज तुरंत जेल में गया, मंत्री को निकलवाया, सारी बातें मंत्री को बताई। मंत्री तुमने सत्य कहा था, आज ऐसी ऐसी घटना घटी। लेकिन मंत्री एक बात समझ में नहीं आई, हमने तुम्हें जेल में डलवाया, 2 कोड़े भी पड़वाए, फिर तुमने कहा, हमने कहा अब क्या? तुमने कहा कृपा। क्यों? बोले महाराज आप जानते हैं कि आप कहीं भी जाते हैं मुझे अपने साथ लेकर के जाते हैं। महाराज आपकी तो उंगली कटी थी तो आप तो कटने से बच गए, लेकिन अगर मैं साथ में जाता तो आज मेरी गर्दन जरूर कट जाती। 2 कोड़े में ही सही, जेल में बंद रहने में ही सही, जान तो बच गई। इसलिए भगवान की कृपा ही कृपा है महाराज, और कुछ है ही नहीं संसार में। ये जीवन का सूत्र है। वो कृपा के अलावा कुछ कर नहीं सकता, हम समझें या न समझें। इसी बात को किसी ने कहा है, उनकी कृपा में कोई कमी तो नहीं, उनकी कृपा में कोई कमी तो नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई, पात्रता में हमारी कमी रह गई, उनकी क्षमता में कोई कमी तो नहीं, उनकी क्षमता में कोई कमी तो नहीं, योग्यता में हमारी कमी रह गई, योग्यता में हमारी कमी रह गई, उनकी ममता में कोई कमी तो नहीं, उनकी
ममता में कोई कमी तो नहीं, उनकी ममता में कोई कमी तो नहीं, उनकी ममता में कोई कमी तो नहीं। पुत्रता में हमारी कमी रह गई, पुत्रता में हमारी कमी रह गई। वो कृपालु है, वो कृपा कर, इसलिए आज माँ भी गई है। अच्छा, माँ को मारा थोड़ी है, पुत्र ने मारा थोड़ी, ये तो एक नेचुरल है। इस दुनिया में जो आएगा उसे जाना ही है। लेकिन साधन का, गुरु मंत्र का प्रभाव देखिए, भजन का प्रभाव देखिए कि ऐसी बड़ी घटना घटने पर भी देवर्षि नारद आंखों में आंसू भर के कहते हैं, अनुग्रहम मन्यमाना, तेरा बहुत बड़ा अनुग्रह है। क्या कारण है? आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक दिन तो सबको जाना है। लेकिन मेरी मां को, हे परमात्मा, आपने अपने पास बुला लिया। अब मेरे भजन में जो बाधा पहुंचाने का काम मैया करती थी कि बाबा जी नहीं बन जाए, अब बाधा पहुंचाने का काम खत्म हो गया। अनुग्रहम मन्यमाना, अब आपका भजन निर्बाध कर पाऊंगा, बिना किसी बाधा के कर पाऊंगा। मां की क्रिया करके उत्तर दिशा की ओर में चल पड़ा, इस मंत्र का जप कर रहा हूं। एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ कर गया, हृदय में भगवान ने दर्शन दिया। दर्शन, और ऐसा दर्शन, ऐसा प्रकाश, वो दर्शन करते ही तो अब आनंद की लहर छाने लगी और अचानक से वो दर्शन गायब हो गया। अब मैं छटपटाया, मैं तड़पा, बेचैन हुआ, व्याकुल हुआ, ये चित्र गया कहां? और जैसे ही नेत्र खोले तो वो दर्शन सामने नहीं है। आकाशवाणी हुई, वत्स, इस जन्म में तुझे मेरा साक्षात्कार नहीं होगा। ये तो गुरु मंत्र का और साधन का प्रभाव है कि तुझे मैंने हृदय में दर्शन दिए। लेकिन ब्रह्मा जब सृष्टि करेंगे तो तू मेरा पार्षद बन करके मेरे ही अंश से जन्म लेगा। और उधर ब्रह्मा सृष्टि करने लगे, काल का समय आया, काल ने गाल पे थप्पड़ मारे, मेरे प्राण निकले। ब्रह्मा सृष्टि कर रहे थे, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दशमस्तत्र नारद, 10वें पुत्र में नारद के रूप में मेरा जन्म हुआ। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जयकार करी। बोले नारद भगवान की जय। महाराज नारद जी का नाम लोगों ने बड़ा बदनाम कर दिया, कोई इधर की उधर कर दे, बोले पक बड़ा नारद है, पक्का नारद। लेकिन नारद वो हैं जिनके बिना भगवान की कथा कभी आगे बढ़ नहीं सकती। सज्जनों, नारद, नारद, जिनकी बात कभी नहीं होती है रद्द, वो है नारद। जिनकी बात पक्की है, जो कह देंगे, जो करके दिखा देंगे। सज्जनों, कि नारद हैं। आज देवर्षि नारद यदि ना होते तो समाज को आज वाल्मीकि जैसे रचयिता की रचना, वाल्मीकि रामायण पढ़ने को ना मिलती, सुनने को ना मिलती। तो ये देवर्षि नारद ना होते तो वेद व्यास जी की कृतियां, श्रीमद् भागवत महापुराण भी पढ़ने सुनने को नहीं मिलती। ये सब देवर्षि नारद की कृपा है। नारायण का नाम लेते लेते मैं चलने लगा। एक दिन भगवान वैकुंठनाथ ने कहा, नारद तेरा गला बहुत बढ़िया है, कुछ चाहता है मांग ले, मैं देने को तैयार हूं। बोले प्रभु गला बढ़िया है लेकिन बजाने का साधन मेरे पास कुछ नहीं है। क्या चाहता है? जो आपके पास वीणा रखी हो है वीणा दे दो। भगवान ने कहा बस। बाएं हाथ से पकड़ी वीणा लेकर के मेरे हाथ में दे दी। हे वेद व्यास, ये वही वीणा है जो भगवान ने दी है। देवदत्त में माम वीणा, ये वही वीणा है। इसमें से ब्रह्म स्वर निकलते हैं। गाते गाते मूर्छित हो जाता हूं। लक्ष्मी बैठी थी। लक्ष्मी ने कहा प्रभु भला तुम्हारा भगत आया, मेरे पीहर से लाई हुई मेरी वीणा थी और आपने मेरे भगत को दे दी। भगवान ने कहा लक्ष्मी अभी तो भगत ने वीणा मांगी,
कहीं गलती तो तोकू मांग लेता तो भी उठाए के नारद को दे देता। संसार में मेरे लिए कौन ऐसी वस्तु है जो मैं अपने भक्त को न दे सकूं। भगवान कहते हैं हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे। हम भक्तन के भक्त हमारे, मैं भक्तों का हूं, भक्त मेरे हैं। आज ये प्रेरणा दी 4 श्लोकों में भागवत मिली है। नारायण से ब्रह्मा को, ब्रह्मा से देवर्षि नारद को, और देवर्षि नारद ने वेद व्यास जी को दी है। कौन से 4 श्लोक हैं? अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत् सत् परम पश्चात् अहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यस्या सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक है। इसको चतुश्लोकी भागवत भी कहते हैं। इन 4 श्लोकों का जो विस्तार है वही श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों में है। 18,000 श्लोकों में ये 4 श्लोक बीज हैं। मैंने कल आपको धर्म के 4 पाए बताए थे, सत्य, दया, दान और शुचिता, पवित्रता। और इधर भी भागवत के जो 4 श्लोक हैं, पहले श्लोक में स्वरूप वर्णन है, दूसरे श्लोक में माया वर्णन है, तीसरे श्लोक में जगत का वर्णन है, चौथे श्लोक में तत्व का वर्णन है। ये 4 श्लोक हैं और इन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार 18,000 श्लोकों में वेद व्यास जी ने किया। आप कहेंगे ये कैसे संभव है? अगर आपके मन में यह प्रश्न खड़ा होता है कि कैसे संभव है, तो हम आपसे एक बात पूछते हैं। आप लोगों ने अपनी पढ़ाई में, अपने एग्जाम में कभी क्या एक निबंध लिखा है, विज्ञान अभिशाप या वरदान? एक इतनी सी पंक्ति, विज्ञान अभिशाप या वरदान, लिखो निबंध। 1-1, 2-2, 4-4 पेज लिख देते। एक पंक्ति को 4 पेजों में लिखने की सामर्थ्य जब हम और आप जैसे साधारण मनुष्यों में है, तो स्वयं भगवत अवतार नारायण के 24 अवतारों में जो वेद व्यास उतर करके आए हैं धरती पर अवतार लेकर के, यदि वो 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में लिख दें तो कौन बड़ी बात है उनके लिए? ये कोई बड़ी बात नहीं। तो वेद व्यास जी का हृदय अशांत था, चित्त अशांत था, हृदय दग्ध था, इसलिए पहला अक्षर आरंभ हुआ तो जन्माद्यस्य ज अक्षर से। और गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पत्नी, गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी का नाम किसी को पता है? एक बार इनके लिए जय हो, जय हो, जय हो। बड़ी प्रसन्नता है एक कानपुर जैसे नगर में, जहां आज के समय पर भोगवाद, विषयवाद चारों तरफ है, वहां पर छिपी हुई गोस्वामी तुलसीदास जी के पीछे की एक प्रतिभा, मूल प्रतिभा रत्नावली को कोई याद नहीं कर पाता। आज कम से कम रत्नावली का नाम तो अगर किन्हीं को भी याद आ रहा है तो आप याद रखिए, आप तुलसीदास जी के पावन चरित्र को नमन कर रहे हैं उनका नाम लेकर के। रत्नावली, रत्नावली की वाणी से ऐसा हृदय दग्ध हुआ है तुलसीदास जी का। इतने आसक्त थे अपनी पत्नी में
इतने आसक्त थे कि एक दिन के लिए पीहर गई हुई पत्नी के पीछे पहुंच गए। रात्रि में महाराज मुर्दा पकड़ करके, सांप को रस्सी समझ करके पहुंच गए। पत्नी ने देखा यहां कैसे, जब सब पता लगा तो पत्नी ने फटकार लगाया, ये हाड़ मांस के देह में इतना प्रेम, इतनी आसक्ति। हे स्वामी, यदि इससे आधी आसक्ति भी आपकी भगवान श्री राम के चरणों में हो जाती तो आपका उद्धार हो जाता, आपका कल्याण हो जाता। हाड़ मास को देह मम तासो इतनी प्रीति, तासु आधी जो राम प्रति, अवस मिटति भव भीति। आपका कल्याण होता। महाराज, इस देह में आसक्त हो, जरा कभी विचार करना। सुबह सुबह उठते हैं, भोग विलासता की भावना उदय हो जाए तो कभी एक बार, अरे विवाह का उद्देश्य क्या है जानते हैं? अपनी इंद्रियों का निग्रह करना और वंश की वृद्धि करना, ये दो मूल कारण है। भोग भोगना गृहस्थ के लिए नहीं है, ये तो पशुओं के शरीर में मिल जाता है। अपनी इंद्रियों का निग्रह, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होने लग जाए, हमारी इंद्रियां इधर उधर भागे ना, इसके लिए गृहस्थ है। और वंश की वृद्धि हो। इतना प्रेम, इतनी आसक्ति, प्रेम और आसक्ति में अंतर है। एक राग है, एक अनुराग है। राग आसक्ति है, अनुराग प्रेम है। लेकिन जब ये आसक्ति बढ़ने लग जाए, उसके बिना रह नहीं पा रहे, तो एक बार विचार करके देखना। सुबह ही सुबह अपनी ये उंगली अपने मुंह में डाल करके, और जिससे तुम्हारे को बड़ा प्रेम है, बड़ा महाराज, उसकी नासिका पे लगा कर देखना, उसको कैसी सुगंध आती है। दुर्गंध, इस दुर्गंध से भरा हुआ देह, इसमें इतना प्रेम है। मल मूत्र की कोठरी से आपको इतना प्रेम है। इससे चौथाई प्रेम भी हम कहेंगे, यदि भगवान के चरणों में हो जाएगा तो हम सबका उद्धार हो जाएगा, हम सबका कल्याण हो जाएगा। आज ऐसी ठेस लगी तुलसीदास जी के हृदय में, सब छोड़ छाड़ करके चलने लगे। होश आया, मेरे मुंह से क्या निकल गया। रत्नावली चरणों में गिर पड़ी, स्वामी मुझे क्षमा करें, मेरे मुंह से क्या निकल गया, अनर्थ निकल। ना ना, तूने नहीं बोला, तेरी वाणी पर बैठकर मेरे राम ने तुझसे बुलवाया है, तूने नहीं बोला। चल पड़े, घर नहीं आए, आज के बाद मेरा मुंह नहीं देखेगी। महाराज, कहीं मिल जाता खा लेते, कहीं स्थान होता सो लेते, पड़ जाते। किसी ने कहा, अरे तुलसी, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, खत्म कर रार को, जा। गृहस्थ संसार में क्या धूत जैसे, अवधूत जैसी तूने वृत्ति बना ली है। तुलसीदास जी क्या कहने जाने, बोले भैया, धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो, काऊ की बेटी सो बेटा ना ब्यावो, काऊ की जाति बिगाड़ो न सोऊ, मांग के खईवो, मसींद पे सुईवो, लेवे को एक न देवे को दो, हो अब राम गुलाम भव, कोई एक कहो कि न लाख को कहू। अभी तुलसीदास राम का गुलाम हो गया है, कोई एक कहे या लाख कहे, अब कहीं संसार में फंसना नहीं ना। मत अटको मत भटको, अरे मत अटको मत भटको, ये है देश वीराना रे, मुसाफिर चलते जाना रे,
मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। मत अटको। आपने ग्रामोफोन देखा है? पहले चलता था ना, बड़ी सी डिस्क होती थी और उस पर हम कभी कभी धूपर जी को देखते हैं तो पुराने मूछों के हिसाब से पुराने वाले समय के ध्यान में आते हैं, न जाने क्यों। ये तो ऐसा लगता है कि फौजी हैं, इनको देखते हैं तो फौजी की याद आती है, और इनको देखते पुराने समय के वो एक्टर थोड़े से अलग टाइप के, दोनों में अलग। और वो ग्रामोफोन में चलती थी वो। अब पहले गाने भी नासिका से गाने वाले गाने चलते थे महाराज। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। अच्छा एक चीज देखें, कोई गाना अगर अटक जाए कहीं पर, चलते चलते अटक जाए, इस दिल के दिल के दिल के दिल के, बढ़िया लगेगा? बोले जैसे डिस्क में चलती हुई उस गीत की श्रृंखला भी कहीं अटक जाती है तो अच्छी नहीं लगती है। आप उसको चाहते हैं कि बढ़िया तरीके चलती रहे चलती रहे चलती रहे। ऐसे ही संसार में कहीं अटक जाओगे, कहीं भटक जाओगे तो ये अच्छा नहीं है, बल्कि चलते रहना, आगे बढ़ते रहना। मुसाफिर चलते जाना रे, ये देश वीराना रे, मत अटको मत भटको, ये है देश वीराना रे सज्जनों। और उसके बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी का हृदय भी दग्ध हुआ। तो पहला अक्षर ज, जे ही सुमिरत सिद्धि होई। वेद व्यास जी का हृदय दग्ध हुआ तो पहला अक्षर द, ज, जन्माद्यस्य यतोन्वयादि करत। और गोपियों का हृदय भी दग्ध हुआ कृष्ण के विरह में, तो पहला अक्षर गोपी गीत का जयति तीधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र। पहला अक्षर जल। अभी सोचिए भागवत के पहले अक्षर पे ही चल चले, अभी तो श्लोक पे भी आरंभ नहीं हुआ पूरा। मैं कल कहा ना, रेगिस्तान की रेत है, लग रहा है यहां न जाने कितना कितना चाहिए। अभी इनको सरसता बहुत चाहिए, बहुत सूखे हुए हैं। भागवत का पहला अक्षर ज है तो अंतिम अक्षर म है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। पहला अक्षर ज, अंतिम अक्षर म, दोनों मिलकर क्या बना? जम। जम, जम माने यम। इसका अर्थ यह है कि जो श्रीमद् भागवत की शरण ले ले उसके जीवन में नहीं आता कभी कोई गम और नहीं आता कभी कोई जम लेने के लिए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ये भागवत की महिमा, यमराज झांक नहीं सकता उसकी ओर जो भागवत की शरण ले ले। हाँ? अरे तो आप चाहते हो मरना, तो सबको मरना, किसका? देह का मरना है, देह का मरना है। और यदि पापी मरेगा तो यमराज के दूत लेने आएंगे, यमराज लेने आएंगे, बात समझिए। और पुण्यात्मा मरता है तो यमराज नहीं आता, भगवान के पार्षद लेने के लिए आते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब आप विचार करिए, यम चाहिए कि पार्षद चाहिए? ये अपना विचार है।